ओम नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो मनुष्य का जो शरीर है ये बड़ा अनमोल है। मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियां पार करने के बाद मिलता है और इस मनुष्य के शरीर को हम व्यर्थ में नहीं खोए। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन, परमात्मा की शरण जरूर लेनी चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, रामायण में लिखा है ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। और इसको अगर सही तरीके से हमने इसमें मुक्ति पथ का साधन नहीं किया तो फिर वही मरने के बाद फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। कभी कुत्ता बनना पड़ेगा, कभी बकरी बनना पड़ेगा, कभी कीड़ा बनना पड़ेगा, कभी पतंगा बनना पड़ेगा, कभी चूहा बनना पड़ेगा। 84 लाख योनियां पार करने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा जिसमें बुद्धि है, ज्ञान है। भाइयों बहनों माताओं, इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ नहीं खोएं। ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। संसार का उपभोग तो हम करते हैं लेकिन साथ साथ भगवान का चिंतन भी करें। तुलसीदास जी ने तो रामायण में इतना लिख दिया कि सब तज भजन करो दिन रात। सब तज करके भगवान का भजन करना चाहिए। बड़ा अनमोल है मनुष्य का शरीर। एक छोटी सी कथा मैं आपसे कहता हूं। एक गुरुजी के पास अपना शिष्य गया और शिष्य जाकर गुरुजी से कहता है कि गुरुजी ये बताओ कि इस शरीर का मोल क्या है। तो गुरुजी मन में समझे कि ये जो चेला है ये ऐसे नहीं समझेगा। इसको समझाने के लिए इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, इसको उदाहरण के रूप में बताना पड़ेगा। तो महाराज गुरुजी ने चेला को एक चमकीला पत्थर निकाल के दिया और बोले कि देखो इस पत्थर को बाजार में लेकर के जाओ और इसका मूल्य करा के लाओ। वो शिष्य बाजार में गया और बाजार में जाकर के सबसे पहले एक सब्जी की दुकान वाला दुकान लगा रखा था। तो सब्जी वाले से जाकर कहता है कि भैया ये चमकीला पत्थर है, या तू ले ले और मोकू थोड़े सब्जी दे दे। बोले इस पत्थर की कितनी सब्जी दोगे? तो सब्जी वाले ने कहा कि भैया ये चमकीला पत्थर है, अच्छा है, इसके मैं तेरे को 2 किलो आलू दे दूंगा। लेकिन उसको पत्थर को बेचना नहीं था। थोड़ा आगे गया, एक स्वर्णकार की दुकान पे, सोनी की दुकान पे गया और सोनी को वो पत्थर दिया। तो सोनी ने कहा कि भैया इस पत्थर का मैं तेरे को 1 किलो चांदी दे सकता हूं, बहुत अच्छा पत्थर है। लेकिन उसको पत्थर बेचना नहीं था। थोड़ा आगे गया तो महाराज वहां एक रत्नों की दुकान थी, शराब की दुकान थी। वहां जाकर के वो पत्थर चमकीला दिया। तो उसने जब पत्थर को अच्छी तरह परखा, क्योंकि वो रत्नों का पारखी था, उसने जब परखा तो वो बोला कि भैया ये मामूली पत्थर नहीं है, ये मामूली पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर का हीरा है और इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जितना भी गांव में, जितनी भी शहर में संपत्ति है, धन है, दौलत है, ये सब भी अगर मैं दे दूं, अरबों खरबों रुपए भी अगर मैं दे दूं, तो इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। ये कोहिनूर का हीरा। तो महाराज वो गुरुजी का शिष्य उस पत्थर को लेकर के गया
और गुरुजी से जाकर के बोलता है, गुरुजी आपने क्या पत्थर दिया है? कोई इसके 2 किलो आलू की रेट लगाता है, कोई इसको 1 किलो चांदी की रेट लगाता है, कोई इसके लिए कहता है कि ये कोहिनूर का हीरा है और इसकी तो इतनी मूल्य है जो दिया ही नहीं जा सकता। तो गुरुजी ने चेला से कहा कि देख शिष्य, यही हमारे शरीर का मूल्यांकन है। तूने प्रश्न किया ना कि हमारे शरीर का मूल्य क्या है, तो इस शरीर का, इस मानव शरीर का मूल्यांकन नहीं हो सकता। कोई इसको 2 किलो आलू में व्यतीत कर देता है, कोई इसी शरीर को 1 किलो चांदी में व्यतीत करता है, और कोई कोई बिरले होते हैं जो कोहिनूर का हीरा बन जाते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई कोई ऐसे बिरले होते हैं जो कोहिनूर का हीरा बन जाते हैं इस शरीर को पाकर के। देखो, हमारा जब जन्म होता है ना, तो परमात्मा हमें एक डायरी देते हैं, और उस डायरी के अंदर 3 पन्ने होते हैं। एक पन्ना भगवान लिखता है, दूसरा पन्ना, बीच का पन्ना खाली छोड़ते हैं, और आखिरी पन्ना भी भगवान लिख देते हैं। पहला पन्ना परमात्मा लिखते हैं कि तुम्हारा जन्म कहाँ होगा। पहला पन्ना परमात्मा लिखते हैं कि तुम काले होगे, गोरे होगे। पहला पन्ना परमात्मा लिखते हैं कि तुम गरीब के घर में जन्म लोगे या अमीर के घर में जन्म लोगे। और आखिरी पन्ना परमात्मा लिखते हैं कि तुम्हारी मृत्यु किस दशा में होगी, तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी। ये हम निश्चित नहीं करते, ये परमात्मा निश्चित करके भेजते हैं। लेकिन बीच का पन्ना भगवान खाली छोड़ते हैं कि इस पन्ने को तेरे को भरना है। तू इस जीवन में रावण बन के जीता है, तू इस जन्म में राम बन के जीता है, तू इस जन्म में कंस बन के जीता है, तू इस जन्म में कृष्ण बन के जीता है। ये पन्ना तेरे को भरना है। तो भाइयों, ये जीवन अनमोल है, और इस जीवन को राम बन के, कृष्ण बन के जीना चाहिए। तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो इस शरीर को परमात्मा से जोड़ें।